हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कनाडा से क्रिकेट। आईपीएल 18 इस बार बिल्कुल अनप्रडिक्टेबल रिजल्ट्स लेके आया है, जो कि पॉइंट टेबल से साफ पता चल रहा है। अगर आप बात करें तो पहली 5 टीमें उनके पास सिर्फ एक ट्रॉफी है और लास्ट की 5 टीमें वो तो भर भर के ट्रॉफी लेके बैठी हैं, पर फिर भी पॉइंट टेबल में लास्ट में है। क्या ये सीजन कोई नया विनर हम देख पाएंगे आईपीएल का? दिल्ली पंजाब में से कोई हो सकता है क्या? और बेंगलुरु, हाँ, आरसीबी सबसे बड़ी हिस्ट्री वो होगी। देखते हैं क्या होता है। सुपर संडे डबल धमाका। आज बात करते हैं दोनों मैच की। शुरू करते हैं सबसे पहले मैच हैदराबाद और दिल्ली के बारे में। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। बिल्कुल कल की हमारी दोनों प्रेडिक्शन दोनों की दोनों ही गलत रही। पर आईपीएल इस बार का वही दिख रहा है, नाम बड़े दर्शन छोटे। हैदराबाद जो कि ये बैटिंग लाइनअप टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया। छोटा सा ग्राउंड, जो कल हमने बात की थी कि शायद कुछ बड़ा स्कोर लग सकता है। मिचेल स्टार्क नाम का तूफान आता है दिल्ली की ओर से और पूरी बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर देता है हैदराबाद की। स्टार्क ने तो पूरे के पूरे मैच का ही रुख बदल दिया। स्टार्क ने दिखाया कि चाहे सामने कितना भी मजबूत बैटिंग लाइनअप क्यों ना हो, अगर बॉलिंग लाइनअप तगड़ी हो और प्लान्स तगड़े हो तो कुछ भी हासिल हो सकता है। पहले ही ओवर में अभिषेक शर्मा बहुत ही लेजी रनिंग करते हुए आउट हो गए, क्योंकि वो सिंगल था नहीं था पता ही नहीं चला और अभिषेक शर्मा आउट हो गए। स्टार्क अपनी दूसरी ओवर लेकर आते हैं। एक ही ओवर में 2 बड़े हेडेक आउट, नीतीश कुमार रेड्डी और ईशान किशन। ट्रेविस हेड फिर भी लगे हुए हैं, उन्होंने जड़े 12 गेंदों में 22 रन और फिर भी एसआरएच विकेट्स जाने के बावजूद भी उनके पर यह प्रेशर नहीं था कि हाँ हमको संभल के खेलना है। एक ही शॉट एक ही तरीके से खेल रहे थे और एक ही हिसाब से खेल रहे थे कि हाँ स्कोर को बड़ा करना है। पावर प्ले में ही उनके विकेट गिर गए थे 4, जिसका स्कोर था 58 रन और 4 विकेट। क्लासिन और फिर आते हैं इंडिया के नए अनकैप्ड प्लेयर अनिकेत वर्मा, जिन्होंने क्लासिन के साथ मिलकर 50+ रन की पार्टनरशिप की, 77 रन की पार्टनरशिप की। ओ भाई, पर वो इनफ नहीं था और अनिकेत वर्मा ने 74 रन की पारी खेली 41 गेंदों में, जो कि आज के मैच की और एसआरएच की बैटिंग की सबसे बड़ी हाईलाइट थी। उनकी वजह से ही एसआरएच का स्कोर अच्छा पहुंच गया, वरना तो हाँ वही हाल था। 300 तो बहुत दूर की बात थी, 150 तक मुश्किल से पहुंचने वाले थे। वो ही सिर्फ पूरी लाइनअप आज पूरी 20 ओवर भी नहीं खेल पाई है एसआरएच और ऑल आउट हो गए, जबकि कुछ 12-15 गेंदें बाकी थी। और मिचेल स्टार्क चटकाते हैं 5 विकेट, अपना पंजा खोलते हैं आईपीएल का, और उसके साथ कुलदीप यादव 4 ओवर में सिर्फ 22 रन और 3 विकेट। कहाँ अपन कल 300 कर रहे थे, ये तो 164 पे ही सिमट गए। ये बैटिंग लाइनअप को देख के मेरे को एक ही बात याद आती है, चाइना का बल्ब चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। वही हो गया है अभी एसआरएच का लास्ट की 2 मैच से तो। और सुनने में आ रहा है कि एसआरएच अपना ग्राउंड भी शिफ्ट कर सकता है हैदराबाद से। कुछ अनप्रोफेशनल ब्लैकमेलिंग हो रही है पिच के स्टाफ की या तो फिर क्रिएटर की साइड से, और काव्या मरन का अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया नहीं है, बट देखते हैं क्या होता है। ये बहुत बड़ी खबर होगी अगर कुछ होता है तो। बैटिंग की बात करें दिल्ली की, जहां पर फाफ डू प्लेसी और जेएफएम दोनों ने मिलकर क्या ओपनिंग की पार्टनरशिप की। पावर प्ले 9 विकेट, 56 रन 9 विकेट, और फाफ डू प्लेसी ने जड़ दिया हाफ सेंचुरी महज 27 बॉल्स में। वहां पर ही ऑलमोस्ट जीत तय हो चुकी थी दिल्ली की तो, बट केएल राहुल भी आए बैटिंग में 5 गेंदों में 15, 2-3 शॉट लगाए उनके, बहुत अच्छे टच में दिख रहे थे, बट फिर वो लंबी पारी नहीं खेल पाए। पर दूसरा नाम आया अभिषेक पोरेल, जो कि इंडिया की ओर से अभी तक अनकैप्ड प्लेयर है, बट आगे जाके वो लगता है कि हाँ एक बहुत बड़ा प्लेयर बन सकते हैं। और उसके साथ ही ट्रिस्टन स्टब्स, दोनों ने मिलकर हाफ सेंचुरी की पार्टनरशिप की और मैच को 16 ओवर में ही बिल्कुल आसानी से दिल्ली ने 2 पॉइंट ले लिए अपने। हाँ वही, एसआरएच की बॉलिंग
बिल्कुल भी कोई उसमें कोई धार नहीं दिख रही थी, चाहे वो मोहम्मद शामी हो या तो फिर पैट कमिंस खुद हो। सिर्फ उनके 3 विकेट गए, वो भी आज के डेब्यूटेंट ने लिए, वरना तो कुछ खास बॉलिंग में दम नहीं लग रहा था। ये था SRH और DC की मैच का लेखा जोखा। वहीं पर बात आती है दूसरे मैच की, जिसने बिल्कुल डिसअपॉइंट किया। बहुत हाईली एंटिसिपेटेड मुकाबला था, CSK वर्सेस RR, और जो नहीं होना था वो हो गया। पता नहीं क्या ही खेली है CSK आज तो। मतलब पूरा फैंस बिल्कुल डिसअपॉइंटेड है, क्या ही कर रही है कुछ पता नहीं चल रहा है CSK। सबसे बड़ा हार का जिम्मेदार मैं मानता हूँ ऋतुराज गायकवाड़ और राहुल त्रिपाठी की पार्टनरशिप को। भले ही ऋतुराज ने 50 जड़ी, पर बहुत ऐसा लग रहा था T20 नहीं, वो तो ODI खेलने आया है। एक स्टेट ये भी है, 175 प्लस का स्कोर चेज करते हुए सबसे वर्स्ट इकोनॉमी में ये अभी तक ऋतुराज टॉप पर है। उनके बाद जो 4 प्लेयर है वो तो बॉलर है, जिसमें अमित शर्मा और प्रवीण कुमार शामिल है। और ये भी है CSK का लास्ट 2019 से अब तक जब भी इनको 180 का टारगेट मिला है, चेज ही नहीं कर पाए हैं कभी। 180 प्लस का लास्ट 9 बार से वो चेज नहीं कर पाए। ये 9 बार आज हो गई। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये मॉडर्न डे IPL और मॉडर्न डे T20 क्रिकेट में CSK की ये रणनीति बिल्कुल भी सूटेबल नहीं। दे नो हाउ टू बैक देयर प्लेयर्स एंड हाउ टू ब्रिंग आउट बेस्ट ऑफ देम, बट स्टिल जो सनराइजर्स हैदराबाद ने पिछले साल से खौफ खड़ा कर दिया है 250 प्लस आराम से करने का, तो अब सारी टीम वही चेज कर रही है कि हाँ 220 से 250 का स्कोर तो खड़ा करो ही करो। राजस्थान रॉयल्स भी आज वही कगार पर खड़ी थी। 12 ओवर तक तो CSK की बॉलिंग को भी बहुत सूता गया था। अश्विन हो चाहे खलील अहमद हो, कि कोई सारे से सारे बड़े प्लेयर, उन सबकी बॉलिंग में बहुत रन आए थे। पहले 10 ओवर में उन्होंने 100 रन कर दिए थे। 100 रन किए थे, प्लस सिर्फ 2 या 3 ही विकेट गए थे। 2 विकेट गए थे, राइट। जो 12 ओवर में नीतीश राणा आउट हुए, वहां से फिर मैच अच्छा कमबैक किया था CSK ने। लास्ट के कुछ 8 ओवरों में सिर्फ 59 रन ही दिए थे। हाँ, और वो भी 6 विकेट चढ़ पहले 10 ओवरों में तो ऐसा लग रहा था कि आज तो RR 200 प्लस कर देगी, पर लास्ट के ओवर में थोड़ा अच्छा कमबैक कर लिया CSK। नीतीश राणा, जो कि आज RR ने एक बहुत छोटा सा चेंज किया है। जो 1 डाउन का प्लेयर था नीतीश राणा, उनको 1 डाउन पे भेजा, और जो 2nd डाउन का प्लेयर कप्तान खुद रियान पराग, वो 2nd डाउन पे बैटिंग करने आए। उस छोटे से चेंज की वजह से वो नीतीश राणा 81 रन कर गए 36 गेंदों में सिर्फ। कहाँ उसके 36 गेंदों में 81 रन और कहाँ ऋतुराज के 36 गेंदों में 48 रन। वो सबसे बड़ा डिफरेंस, 30 रन का फर्क हो गया और सेम बॉल थी। हाँ, वो सबसे बड़ा डिफरेंस था आज की मैच का, क्योंकि देखा जाए तो सिनेरियो सेम था। पहली ओवर में दोनों इनिंग में विकेट गिरी थी। 1 डाउन का प्लेयर उस साइड से नीतीश राणा था और इस साइड से ऋतुराज गायकवाड़। वहां पर नीतीश राणा ने 36 गेंदों में 81 रन जड़ दिए, और यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ 36 गेंदों में सिर्फ 48 रन पे खेल रहे थे। जो कहीं ना कहीं इनको कॉनवे को मौका देने की जरूरत है, या तो फिर खुद को इनिशिएटिव। उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप भी नहीं हो पा रही है। वही हो रहा है, क्योंकि राहुल त्रिपाठी जो कि मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है, और ऋतुराज गायकवाड़ जो कि ओपनिंग स्लॉट पे आते हैं। भले ही आते दूसरे तीसरे नंबर पे हैं, पर आई ओपनिंग में ही आ जाते हैं, कोई इतना फर्क नहीं रहता। पर एक होता है कि हाँ पीछे 10 के 10 विकेट है, और उसमें हो जाता है कि हाँ एक अर्ली विकेट गिर चुका है, तो वो उस बात का प्रेशर रहता है। बट CSK आज कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। मैच को लास्ट तक लेकर जाना पड़ा उनको, वो भी मैं मानता हूँ कि ऋतुराज गायकवाड़ की ही वजह से। अगर ऋतुराज ने थोड़ा फास्ट खेला होता, शिवम दुबे पर उतना प्रेशर ना आता कि बॉल 1 से हिटिंग करनी पड़ेगी। विजय शंकर का भी अगर टिक जाता तो आज रिजल्ट कुछ और हो सकता था। हाँ, शिवम दुबे का इंटेंट दिख रहा था और उन्होंने 2-3 6 मारी भी थी, बट जो प्रेशर बना हुआ था उसमें वो लोग फंस चुके थे, और विजय शंकर भी वही करने में आउट हुए। और जड्डू ने आज हिटिंग नहीं की। जब लास्ट में तुमको 19 रन चाहिए थे सिर्फ 6 बॉल्स में, जिसके लिए CSK जानी जाती है। हर बार CSK ने चेज किया है ऐसा कुछ। हाँ, पर आज जड्डू ने भी हिटिंग नहीं की और धोनी भी कुछ खास हिटिंग नहीं करी। वही तो, सामने बॉलर संदीप शर्मा थे ना, उन्होंने ये लगातार दूसरी बार
धोनी और जाडेजा के सामने लास्ट ओवर में 20 रन डिफेंड किए हैं। मैं मानता हूं अभी इंडिया का सबसे बेहतरीन अनकैप्ड बॉलर हो तो वो संदीप शर्मा है, जो कि हर मैच में परफॉर्मेंस देते ही है। बट बॉलिंग में उनका साथ दिया था हसरंगा ने। ये श्रीलंका का बॉलर 4 विकेट चटके हैं। जैसे ही उनके ओवर में कोई 6 या बाउंड्री आती थी, दूसरी गेंद पे वो विकेट ले लेते थे। 4 में से 3 विकेट तो ऐसे ही गए हैं आज। तो कमेंटेटर्स भी बाद में तो प्रेडिक्ट कर रहे थे कि अब 6 गई है तो क्या विकेट आ जाएगी, और अगली गेंद पे विकेट आती थी। पर एक बात अच्छी हुई, आज धोनी ऊपर आए। धोनी फाइनली ऊपर आए, बट फिर भी मैं मानता हूँ रविंद्र जाडेजा से भी उनको ऊपर ही आना चाहिए। वो प्रॉपर बैटर है। रविंद्र जाडेजा बैटिंग या बॉलिंग ऑलराउंडर है, तो धोनी ऊपर आ सकते हैं। जब अभी तो आपकी टीम को सबसे ज्यादा नीड है, आपको बने उतना ऊपर ही ऑर्डर में बैटिंग करनी पड़ेगी। देखते हैं क्या होता है अगली मैच में। बट one of the lowest point of CSK's history in the IPL, maybe after that controversy. But अभी CSK को सब कुछ गेट टुगेदर करना पड़ेगा, और जो जो वहाँ पर मिसिंग है, एक यूनिट की तरह खेलना पड़ेगा CSK को, वरना CSK इस IPL में पीछे रह जाएगी। हालांकि मॉडर्न डे IPL में तो ऑलरेडी पीछे रह ही रही है। स्टीफन फ्लेमिंग वही बोले हैं कि लेट्स सी एट द एंड who wins it. So होपफुली अपन तो यही चाहते हैं कि CSK जीते। हाँ, कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ कुछ बोल्ड मूव लेने पड़ेंगे। उनकी कैप्टनसी में कुछ खास दम नहीं दिख रहा है। या तो वो अंडर प्रेशर है, या तो फिर बैटिंग अंडर प्रेशर में कर रहे हैं। कुछ ना कुछ है जो ऋतुराज गायकवाड़ के फेवर में नहीं जा रहा है, और CSK को उसका नतीजा देखना पड़ रहा है। और बात करते हैं कल के मैच की, मुंबई वर्सेस KKR। वानखेड़े का इस सीजन का पहला मैच। देखते हैं क्या बनता है। प्रिडिक्शन हमारी सारी गलत हो रही है, इसलिए मैं तो आज कोई प्रेडिक्शन कुछ भी किसी भी टीम की साइड नहीं जाऊंगी। मैं बोल रहा हूँ मुंबई। देखते हैं मुंबई का खाता खुलता है या नहीं। फाइनली तो खुलेगा, मुझे लग रहा है। लेट्स सी हाउ इट गोज। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। कीप वॉचिंग एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। See you next